हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम रियल नंबर्स को ही आगे बढ़ाएंगे। जो रियल नंबर्स चैप्टर है इसको हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट जो था वो कल हमने एक वीडियो में बना के और आपके साथ में शेयर किया था। आज हम इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। ये जो चैप्टर रियल नंबर है इसको हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में आपको प्रोवाइडेड है जनरल इंफॉर्मेशन of real numbers and number system, Euclid's division lemma, Euclid's division algorithm, and to find HCF using Euclid's division algorithm। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं, जो कि पार्ट 1 है। आज का वीडियो है, इसमें पार्ट 2 है। ये जो पार्ट 2 है इसमें हम एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 हमने फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया है और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5 ये क्वेश्चंस को हम यहाँ पे कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 where q is some integer। इसको अपन स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। किसी भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे जाने से पहले हमें उस क्वेश्चन को पूरी तरह से पढ़ के समझना बहुत जरूरी है। तो हमें इस क्वेश्चन को समझना है कि क्या करना है हमें। इसमें पूछा गया है सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। और इसमें q क्या है? q इज एनी इंटीजर। इंटीजर क्या है? कल हम इंटीजर के बारे में बात कर चुके हैं। एनी पॉजिटिव और नेगेटिव नॉन फ्रैक्शनल नंबर वो हमारा इंटीजर होता है। तो हमें इसमें प्रूव करना है ऑड नंबर के बारे में। तो ऑड नंबर्स क्या होते हैं पता है? वो नंबर जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, उन नंबर्स को ऑड नंबर्स बोलते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 एटसेट्रा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। कल हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पढ़ा था। उसमें क्या था? कोई भी जो नंबर है a, इट कैन बी रिटन इनटू द फॉर्म ऑफ a = bq + r where r is greater than equal to 0 and it is less than b। ये आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा है। आगे वाले आज जो हम इस वीडियो में 3 क्वेश्चंस को लेंगे, उन तीनों क्वेश्चन में ये हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज होगा। इस क्वेश्चन में हमें कंसीडर करना है हमारा क्या है यहाँ पर 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। इसलिए यहाँ पर हम b की वैल्यू अपनी तरफ से लेंगे विच इज 6। लेट b = 6। अब जब हमने b की वैल्यू 6 ली तो r के वैल्यूज क्या होंगे? यहां पर देखिए ध्यान से, r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, r 0 या उससे बड़ा है, और लेस देन b मतलब b से छोटा है। इसका मतलब जो r के वैल्यूज आएंगे वो 0 से स्टार्ट होंगे और 5 तक जाएंगे। तो देन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r भी 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो इसके अकॉर्डिंग अब हमारे a के वैल्यूज क्या होंगे? सो द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a इज 6q, 6q + 1, 6q + 2, 6q + 3, 6q + 4, 6q + 5। तो जो हमारा इंटीजर है वो इन फॉर्म्स में हो सकता है। अब हम इसमें से एक एक नंबर को लेंगे। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a तो ये हो गए, एक एक करके लेंगे। Then a इज 6q। तो ये नंबर कैसा होगा? ऑड होगा या इवन होगा? क्लियरली हियर 6 इज इवन एंड व्हेन इवन नंबर इज मल्टीप्लाइड टू एनी अदर नंबर इट विल आल्सो बी इवन। तो ये क्या हो जाएगा? इवन। a = 6q + 1। यहाँ पर ऑड इज एडेड टू इवन, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ऑड। सिमिलरली a = 6q + 2, even number is added to even number, so it will be even। and when
a equal to 6q plus 3. Here odd number is added to even number, so this number will be odd one. Next 6q plus 4, even number is added to even, so it's an even number. And next a equal to 6q plus 5, here odd number is added to even, so it is an odd number. तो ये जो नंबर्स आए हैं हमारे ऑड वाले, उनके इक्वेशंस दे देंगे, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3. तो इट इज क्लियर फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5. लास्ट में हम लिख देंगे, आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं. ओके, हैव यू नोटेड डाउन? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ दिस एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 इस एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. बोर्ड एग्जाम में कोई ना कोई एक क्वेश्चन दोनों में से जरूर आता है, इसलिए इसको ध्यान से देखें, ध्यान से समझने की कोशिश करें. क्वेश्चन नंबर 4 कहता है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा to show that the square of any positive integer is either of the form of 3m or 3m plus 1 for some integer m. इसमें क्या है, क्या प्रूव करना है? स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर. तो पहले हमारे पास में इंटीजर तो हो, पहले हम इंटीजर लेंगे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, उसके बाद में फिर उसका स्क्वायर करेंगे और उसको प्रूव करेंगे कि वो जो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर होता है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m plus 1. लेट्स स्टार्ट वैसे ही होगा बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. हम कोई भी एक इंटीजर लेंगे, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा a इक्वल टू bq प्लस r. अब ये जो b का वैल्यू है वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चेंज होता है. जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा, उसमें हमने b इक्वल टू 6 लिया था, इसमें हम b इक्वल टू 3 लेंगे, क्योंकि हमें इसमें क्वेश्चन में 3 दिया हुआ है, इसलिए हम b इक्वल टू 3 लेके और इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे. b इक्वल टू 3. जब b इक्वल टू 3 होगा देन r के वैल्यूज क्या क्या होंगे? 0, 1, 2. बिकॉज r क्या है? r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन b. तो फिर अभी ये 2-3 स्टेप सेम रहते हैं. फिर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a क्या होगा? वैल्यूज तो फर्स्ट a इक्वल टू 3q प्लस 0 करने की जरूरत नहीं है, 3q. फिर r की जगह 1 रखा जाएगा तो क्या आएगा? 3q प्लस 1 और फिर 2 रखा जाएगा तो 3q प्लस 2. These are the possible values of any integer a. क्या क्या है? 3q plus 1 and 3q plus 2. बट ये पॉसिबल वैल्यूज ये तीन आ गए, लेकिन हमें क्या करना है? सो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर. तो एक एक नंबर लेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे. एक एक कैसे करते हैं? तो पहले लिया a इक्वल टू 3q, बट हमें तो स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड. a स्क्वायर इक्वल टू 3q होल स्क्वायर, a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर. बट ये 9q स्क्वायर इज व्हाट? 9q स्क्वायर इज द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर. 9q स्क्वायर आ रहा है, बट वी हैव टू शो दैट इट इज either in the form of 3m or in the form of 3m plus 1. तो इसको 3m के फॉर्म में कैसे लेके आ सकते हैं? और m क्या है? इंटीजर है, q भी हमारा इंटीजर है. तो इस यहाँ से हम a स्क्वायर इक्वल टू 9 को 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं. 3 इंटू 3q स्क्वायर. अब आप यहाँ पर देखिए, इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज a स्क्वायर इक्वल टू 3k1. k1 क्या है? k1 कोई भी कांस्टेंट है, एनी इंटीजर. ध्यान से देखिए, q इज एन इंटीजर, देन q स्क्वायर विल ऑल्सो बी एन इंटीजर, क्योंकि किसी भी इंटीजर का स्क्वायर भी इंटीजर ही होगा
और किसी इंटीजर, तो क्यू स्क्वायर इंटीजर हो जाएगा, उसमें यदि हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब भी किसी इंटीजर को किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी इंटीजर ही मिलता है, तो मैंने क्या लिख दिया, k1 इज एनी इंटीजर, इट इज इक्वेशन 1। नाउ सेकंड वैल्यू ऑफ a, नेक्स्ट वैल्यू ऑफ a इज 3q plus 1। अगेन स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर इक्वल टू 3q plus 1, इस बार यहाँ पर होल स्क्वायर लगेगा, यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगाएंगे, विच इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, so we will get 9q स्क्वायर प्लस 3 6q प्लस 1। अब यहाँ पे हमें फिर से 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में लेके आना है। हमारी कोशिश होगी ये जो हमारा एक्सप्रेशन है इसमें से 3 को कॉमन निकालने की। तो कहाँ से 3 कॉमन निकाल सकते हैं, तो देखिए यहाँ से 3 कॉमन है, इसको हम एक साथ एक ब्रैकेट में ले लेंगे और 1 को अलग कर देंगे। तो देखिए a स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से हम 3 कॉमन लेते हैं तो क्या मिलेगा, 3q स्क्वायर प्लस 2q, एंड ये 1 अलग। तो 3q स्क्वायर प्लस 2q इज ऑल्सो एन इंटीजर, तो इट कैन बी रिटर्न एज a स्क्वायर इक्वल टू 3, इस पूरे को हमने बोल दिया k2 प्लस 1 एंड इट इज इक्वेशन 2। Here q is an integer, that's why 3q square plus 2q is also an integer, और उस integer को हमने बोल दिया k2। Now similarly we will take next number which is 3q plus 2. Now a equal to 3q plus 2. Again squaring both the side, a square equal to 3q plus 2 whole square, so we will get 3q square plus 2 into a into b plus b square। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 2 जा 4 3 जा 12q प्लस 2 जा 4। अब अगेन हमें 3 कॉमन लेना है, तो कैसे ले सकते हैं 3 कॉमन, यहाँ से 9 और 12 है तो यहाँ से तो आ सकता है 3 कॉमन, लेकिन ये 4 से 3 कॉमन नहीं आएगा, तो हम 4 को लिख सकते हैं 3 प्लस 1। अब इस एक्सप्रेशन से हम 1 को अलग कर देंगे क्योंकि हमें 1 अलग चाहिए, और यहाँ से पूरे ब्रैकेट से हम 3 कॉमन लेंगे, जैसे कि इक्वेशन 2 के लिए हमने यहाँ से लिया। तो क्या मिलेगा हमारे पास में, देखिए यहाँ से, तो वी विल गेट a स्क्वायर इक्वल टू 3 कॉमन फ्रॉम हियर, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, ये ब्रैकेट में आएगा, और ये प्लस 1 अलग रहेगा ये वाला। अब आप यहां से देखिए 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, इट इज ऑल्सो एन इंटीजर, ये भी एक इंटीजर है, तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर इक्वल टू 3k3 प्लस 1, इक्वेशन 3, k3 इज एनी अदर इंटीजर। इसी तरह से आप यहाँ पे k2 के लिए भी लिख सकते हैं, k2 इज एनी इंटीजर। अब देखिए यहाँ पे हमारे 3 इक्वेशंस बने हैं, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। तीनों इक्वेशंस में देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, a स्क्वायर इज व्हाट, a स्क्वायर इज द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। वो किस फॉर्म में आ रहा है, 3k1, k1 को हम m बोल सकते हैं, k1 आपका इंटीजर है, m इज ऑल्सो एन इंटीजर, 3k2 प्लस 1 एंड 3k3 प्लस 1 मीन्स एक इक्वेशन में आपको 3m का फॉर्म आ रहा है और 2 इक्वेशन में क्या आ रहा है, 3m प्लस 1 का फॉर्म आ रहा है।
बस ये इतना लिखने के बाद में आपको लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, और बाकी जो भी लैंग्वेज है वो क्वेश्चन से ही लेना है। क्या लेना है लैंग्वेज क्वेश्चन से? फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 इट इज क्लियर दैट, फिर ये जो दैट लिखा हुआ है वहां से आप ले लेंगे द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m plus 1 और फॉर सम इंटीजर m। आप वीडियो को पॉज करके ये पूरा नोट कर लीजिए। इतना करने के बाद में लास्ट में क्या लिखना है लैंग्वेज में आप समझ गए होंगे, नहीं तो मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, तो आप ये भी लिख सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 इट इज क्लियर दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m plus 1 फॉर सम इंटीजर m। ओके, अब मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है विच इज क्वेश्चन नंबर 5। फिर से मैं आपको रिमाइंड कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर आएगा, वो भी पूरे 4 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 5 जैसा क्वेश्चन नंबर 4 में था, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा वी हैव टू प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पर क्या है? क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। वैसे तो मेरा मन कर रहा था कि ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे दूं, लेकिन चूंकि थोड़े से इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाता है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। तो ध्यान से देखिएगा कैसे करना है। करना बिल्कुल सिमिलर है जैसा क्वेश्चन नंबर 4 में हमने किया था, उसमें हमने स्क्वायरिंग किया था और इसमें क्यूब करेंगे और फिर बाद में हम कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे। उसमें 3m था इसलिए हम 3 कॉमन ले रहे थे, इसमें 9m आ रहा है इसलिए हम यहाँ से 9m को निकालने की कोशिश करेंगे। बस स्टार्टिंग के इनिशियल जो टर्म्स हैं वो सेम रहेंगे जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में थे और क्वेश्चन नंबर 4 में थे। लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा a equal to bq plus r is greater than equal to 0 less than b। यहाँ पे एक बात याद रखना है, b की वैल्यू यहाँ पे 9 नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे आपको 9 दिख रहा है तो हमें ऐसा लगता है b की वैल्यू 9 लेंगे। नहीं, ये थोड़ा सा आपको इसमें याद रखना पड़ेगा। b का वैल्यू आपको लेना है 3, जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में भी लिया था। b equal to 3, then r की वैल्यू इज सेम 0, 1, 2। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a विल बी, क्या होंगे पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a इक्वल टू 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। इतना काम तो सेम है जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था। अब बस एक एक नंबर को लेना है और उसका क्यूब करते जाना है। स्टार्ट करते हैं। व्हेन a इक्वल टू 3q, क्यूब करेंगे बोथ द साइड। a क्यूब इक्वल टू 3q क्यूब 27 q क्यूब। अब देखिए हमें 9 कॉमन लेना है क्योंकि 9m का फॉर्म है, तो a क्यूब इक्वल टू 9 इंटू 3q क्यूब, it can be written as a क्यूब इक्वल टू 9k1। सिमिलर है बिल्कुल, where k1 is an integer। ओके, अब नेक्स्ट वैल्यू लेना है। नाउ टेकिंग a इक्वल टू 3q प्लस 1, फिर से क्यूब करेंगे बोथ द साइड। a क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 1 होल क्यूब। इस बार a प्लस बी होल क्यूब आइडेंटिटी लगाएंगे। याद है या भूल गए? भूल गए हो तो रिवाइज कर लेना। a प्लस बी होल क्यूब मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, a प्लस बी होल क्यूब आइडेंटिटी। आप इसको कहीं पे नोट कर लें और उसको रिवाइज करें। आइडेंटिटी याद रखना,
बहुत जरूरी है, कहीं पे भी यूज हो सकता है। ए क्यूब इक्वल टू फर्स्ट 3q प्लस 1q प्लस 3 इंटू 3q इंटू 1 इंटू 3q प्लस 1। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, यह आएगा 9q³ प्लस 1 प्लस 3 3 जा 9q इंटू 3q प्लस 1। अब ये जो प्लस 1 है इसको हम लास्ट में ले जाएंगे क्योंकि हमें 9m और 9m प्लस 1 का फॉर्म भी चाहिए। तो यहां से आएगा हमारे पास में a क्यूब इक्वल टू 9q³ प्लस, ये टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करके पहले लिखेंगे और 1 को बाद में लिखेंगे। 9 3 जा 27 q स्क्वायर प्लस 9 1 जा 9q, और ये जो 1 था इसको हमने यहाँ पे लिखा, इतनी वैल्यूज को एक ब्रैकेट में लेंगे, 1 को अलग रखेंगे और यहाँ से 9 कॉमन निकालेंगे। a क्यूब इक्वल टू 9 इंटू q³ प्लस 3q स्क्वायर प्लस q प्लस। अब यहाँ पे देखिए ये आपका फिर से क्या हो गया, इंटीजर हो गया, तो इट कैन बी रिटन एज 9k2 प्लस 1 k2 इज यानी हो गया काम। इक्वेशंस तो देना हम भूल ही गए, ये है हमारा इक्वेशन 1 और ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। सिमिलरली अब जो थर्ड वैल्यू बचा है ए का वो लेंगे, विच इज 3q प्लस 2। नाउ ए इक्वल टू 3q प्लस 2, और इसी की तरह इसका फिर से क्यूब करेंगे बोथ द साइड। तो यहां से क्या मिलेगा हमें, a क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 2 होल क्यूब। फिर से a प्लस बी होल क्यूब आइडेंटिटी लगाएंगे, क्या है, रिपीट आफ्टर मी, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। तो वी विल गेट a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab एंड इंटू a प्लस b। इसको भी जैसे हमने यहाँ पे सॉल्व किया था वैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। 27q³ प्लस 8 प्लस 3 3 जा 9 2 जा 18 इंटू 3q प्लस 2। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमारा जो 1 यहाँ पे था उसको हमने अलग इस पार्ट में किया था, और इस पार्ट में हमें देखिए 8 मिल रहा है और हमें 9m प्लस 8 का फॉर्म भी चाहिए, इसलिए यहाँ से हम 8 को अलग कर लेंगे। तो क्या मिलेगा, a क्यूब इक्वल टू 27q³ प्लस 8 अलग जाएगा, 18q का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 18 3 जा 54q स्क्वायर प्लस 18 2 जा 36q एंड प्लस 8 अलग। अब ये जो ब्रैकेट है इसमें से अगेन वी विल टेक 9 एज कॉमन, सो वी विल गेट 9 कॉमन, 3q³ प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q and 8. Again it is what? It is an integer because q is an integer. So a cube equal to 9k3 plus 8. k3 is any other integer. It is equation 3. अब बस फिर से वही कहानी, from equation 1, 2 and 3 it is clear that q of any positive integer is of the form 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8। ये मैं इस बार नहीं लिखूंगा,
आप इसको इतने को नोट कर लो और बाकी का लैंग्वेज आपको खुद से लिखना है। ओके, चलिए लिख देता हूँ मैं अभी, नहीं तो आप लोग कहेंगे क्या सर आप हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन दे देते हो। It is clear from equation 1, 2 and 3 that the cube of any positive integer is of the form 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8। इसको आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हुआ। यदि आपको ये सॉल्यूशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कल हम पोस्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो जो कि होगा चैप्टर 1 का पार्ट 3, तो उसको देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू।